सभी वैष्णव जनों को पुनः मेरा वंदन। राज विद्या राजगुह्य नामक श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भगवान ने 9.26 से जो प्रकरण शुरू हुआ, जिसमें भगवान अपने हृदय के गुह्यतम भावों को प्रकट कर रहे हैं। कैसे जीव बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के पूजन की विधि क्या है, हर कर्म से, हर क्रिया से, हर समय कैसे हम भगवत भाव में, भगवत स्मरण में रह सकते हैं, ये रहस्योद्घाटन भगवान कर रहे हैं। बहुत विलक्षण बातें भगवान बता रहे हैं, जो कि अपने प्रियतम को या सखा को ही बताई जा सकती हैं। जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में अनसूया वृत्ति नहीं हो, जो दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं रखे भगवान में, ऐसी गुह्यतम बात, ऐसी राजगुह्य बात उसी के सामने कही जाती है, उसी के सामने प्रकट होती है, स्वतः ही प्रकट होती है। कल हमने चर्चा की कि भगवान को हम कुछ भी अर्पण करें, अर्पण में वस्तु का, पदार्थ का महत्व नहीं है, बहुत कम है या नगण्य है। भाव है अर्पण का, महत्व है अर्पण का, हमारे भाव का। अर्पण के लिए हमने कल ये बात समझी, अर्पण वस्तुतः भगवान की भगवत्ता को जानकर, समझकर, वो समस्त लोकों के मालिक, समस्त परा अपरा प्रकृति के मालिक, अधीश्वर महेश्वर वही हैं, ऐसा मानकर उन्हीं की वस्तु को उनके लिए दे देना, यानी उनका मानना, अपना ममत्व, अपना स्वामित्व वस्तु और व्यक्ति से हटा देना, ये अर्पण है। जिसमें कि अहम शून्यता अवश्यमेव होती है, दैन्यम अवश्यमेव होता है, और भगवान के प्रति प्रियता और प्रेम होता है। भगवान कहते हैं, ऐसी कोई भी सहज रूप से सुलभ वस्तु तुम मुझे अर्पण कर सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। और जब भक्त के मन में देने का भाव आता है, भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम जगता है, तो भगवान अपने समस्त नियमों को भुलाकर प्रेम के बस में हो जाते हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा की, यशोदा मैया भगवान को सुलाना चाहती हैं, वो सो जाते हैं, वो खिलाना चाहती हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं। हजारों लाखों करोड़ों भक्त एक साथ उनको खिलाना चाहें तो भगवान की भूख उसी हिसाब से बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में तो फिर भी कुछ तो श्रम साध्य हो सकता है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्रिया तो अवश्यमेव करता ही है। चाहे वो खाने पीने की हो, सोने की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर के काम की हो। भगवान कहते हैं, तुम उन सभी क्रियाओं को मेरे लिए करना शुरू कर दें। तत्कर्म हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम में ये बहुत रहस्यमयी बात आई है कि कर्म को अकर्म बनाने का सबसे सरल और रहस्यमयी विधि क्या है। भगवत गीता में तो बहुत विधियां बताई हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहती है, ऐसा कोई भी कर्म जो कि हरितोषण, तोषण यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो कर्म हो ही नहीं सकता, वो अकर्म ही हो जाता है। फिर वो सौम्य कर्म हो, वो प्रेम प्यार भरा कर्म हो, या कर्तव्य कर्म करते हुए बहुत क्रूर कर्म भी हो, हत्या जैसा भी कर्म हो, तो भी वो भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है, क्योंकि उस कर्म में हमारी कोई अहमता, ममता रहती नहीं है। तो भगवान ने कहा कि
ऐसे कर्म से अर्जुन शुभाशुभ फले रेवा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्रूर कर्म भी है। अर्जुन को भी ये बात भगवान कहेंगे। अर्जुन हजारों नहीं, महाभारत के युद्ध में लाखों प्राणियों की हत्या होती है, लेकिन अर्जुन को किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पाप क्रिया से नहीं लगता। पाप क्रिया के पीछे जो भाव है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य का जो भाव है, जो कर्तव्य पालन की जो भावना है, पाप और पुण्य उससे लगता है। एक बहुत ही विलक्षण श्लोक भगवान 18.17 में बोलते हैं, यश न हंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यति हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि तुम तीनों लोकों के प्राणी मात्र की भी हत्या तुमसे हो जाए, फिर भी तुम्हें किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पाप तो कर्ता भाव से लगता है, पाप तो अहमता और ममता से लगता है। हम जैसे कि सांस लेते हैं, हम जैसे कि पार्क में घूमने जाते हैं, हम जैसे कि खाना बनाते हैं, हमारी कोई भी क्रिया हो, सुबह से शाम तक कोई भी क्रिया, हर क्रिया में जीव हत्या होती है, होती है, होती है, लेकिन हमें उनका पाप नहीं लगता। उसका विधि विधान भगवान बताते हैं, कहेंगे भी भगवान, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अर्जुन, सहज कर्म में, कर्तव्य पालन में दोष हो, पाप हो, है ही, हटा नहीं सकते हम, तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं, विमुक्तो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा और उस मोक्ष की प्राप्ति तुझे हो जाएगी, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। वो जड़ हमारी उस कर्म के पीछे खत्म हो जाए तो फिर कर्म होता ही नहीं है, अकर्म ही होता है। परम सद्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि संसार में कितनी क्रियाएं हो रही हैं। देखिए जगत में क्या क्रियाएं कभी रुकती हैं एक सेकंड के लिए भी? अच्छी से अच्छी क्रियाएं हो रही हैं और बुरी से बुरी क्रियाएं हो रही हैं। युद्ध हो रहे हैं, परमाणु बम है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, परोपकार हो रहा है, लेकिन उन क्रियाओं से हमें कोई भी पाप पुण्य नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन क्रियाओं के करने में हमारी कोई अहमता ममता नहीं है। जिन थोड़ी सी क्रियाओं में हमारी अहमता ममता है, बस उन्हीं की जिम्मेदारी हमारी है। तो भगवान कहते हैं उन क्रियाओं को जो तुम कर रहे हो, बहुत थोड़ी सी क्रियाएं, उसमें से भी अपनी अहमता और ममता हटा दो। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए क्रिया करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्रिया करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रिया करो। फिर अर्जुन तुम किसी भी कर्म बंधन से बंधने वाले नहीं हो, ऐसी गारंटी भगवान खुद ले रहे हैं। मैं उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, ये बात भी भगवान गीता के अंत में कहेंगे। तो कल ये प्रश्न आ रहा था 9.29वें श्लोक में कि क्या भगवान पक्षपाती हैं कि भक्तों के पाप और पुण्य को तो वो भस्म कर देते हैं और बाकी को शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं? क्या भगवान पक्षपाती हैं? इसकी चर्चा कल चल रही थी। हम 9वें अध्याय के 29वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। समोहम सर्वभूतेषु नैमे देशोऽस्ति न प्रिय ये भवन भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो संपूर्ण भूतों में समान रूप से, व्यापक रूप से विराजमान हूं, उपस्थित हूं। नैमे देशो अस्ति न मे प्रिय, मेरा ना तो कोई द्वेषी है ना मेरा कोई प्रिय है। समता है भगवान, समता का नाम ही भगवान।
ये भजन्ति तू माम भक्त्या, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं, भजन का मतलब ही प्रियता है। भगवान कहते हैं मयि ते तेषु चापि है, मैं उनमें हूं और वे मुझ में है। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, तू जो शब्द लगाया भगवान ने, इसका मतलब यहाँ ऐसे भक्तों का वर्णन हो रहा है जो संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान भक्त पक्षपाती तो हैं, लेकिन कल हमारी चर्चा हुई कि पक्षपात भी भगवान अपने मन से नहीं करते, उनका स्वभाव नहीं है पक्षपात करना। ये पक्षपात भी जो होता है भगवान का भक्तों के प्रति, ये भक्तों की विशेषता है। भगवान नहीं करते पक्षपात। कैसे? समझें पहले तो हम भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की प्रकृति क्या है। भगवान ने थोड़ा-सा संकेत किया जब 7.4 और 5 बोला भगवान ने। वहाँ भगवान ने अपने 2 स्वभाव बताए। एक तो अपरा प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, और एक परा प्रकृति। भगवान ने कहा मनोबुद्धि अहंकारा, है ना, ये 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली बताई। और अपरा अपरा तो यम इतस्तु अन्य, अपरा में इतस्तुमन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इसके अलावा मेरी परा प्रकृति है, यानी जीव है, यानी जड़ है एक तो, और एक चेतन है। देखिए 5 महाभूत जिसको कि भगवान अपरा प्रकृति कह रहे हैं, यानी निकृष्ट प्रकृति। एक तो उत्कृष्ट है परा और एक निकृष्ट है। निकृष्ट प्रकृति पर चर्चा करें, भगवान का जो वो स्वभाव है, वो भी स्वभाव है भगवान का। क्या उस स्वभाव में पक्षपात है, भेदभाव है? हम मन बुद्धि अहंकार को भी छोड़ दें, वो तो और भी सूक्ष्म है। हम 5 महाभूतों पर ही चर्चा करें। क्या अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, क्या ये भक्त और अभक्त के बीच में पक्षपात करते हैं? ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, अभक्तों को कम मिलती है। क्या पृथ्वी अभक्तों का वजन उनको क्षमा नहीं करती उनकी भूलों के लिए? पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। बेटा अनस्टेबल हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन, है ना, दूसरा लगा दे। तो अपरा प्रकृति भी भगवान की ऐसी है जो कोई भेदभाव नहीं करती, ये भी भगवान का ही स्वभाव है। तो भगवान तो अपरा और परा, परा से भी उच्चतर हैं भगवान। अपरा और परा दोनों से उच्चतर हैं। परा में यदि हम भक्तों को लें तो भक्त भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। क्यों नहीं करते? भक्त और भगवान में अंतर करते हैं। आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो हमारे समझ में आया कि नहीं, मुश्किल नहीं है। भक्त ऐसा करते हैं तो संभव है। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण प्राणियों में, अरे प्राणी तो छोड़ें, जड़ चेतन एक कण कण में भी उसी सत्ता को वो अनुभव करते हैं। वो यदि किसी वृक्ष से फल भी लेंगे, पत्ती भी लेंगे, तो उसको साक्षात चेतन मानेंगे। जगदीश चंद्र बसु जी ने तो बहुत खोज की, हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे महान, जिन्होंने ये खोज की कि नहीं, पेड़ पौधों में भी जीवन है, वो चेतन है। तो लोग हंसे आपको, मैं हालांकि बीच में अलग हटके हो जाएगा, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने जब ये खोज की तो भारतीय ऐसी विलक्षण खोज कर दे। रॉयल जो वैज्ञानिकों की जो सभा थी, वहां पे जब जगदीश चंद्र बसु गए यूरोप में, तो उन्होंने दावे के साथ ये कहा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है।
तो उनको उन्होंने एक पादप लिया, एक छोटा-सा पौधा लिया, उनको ज़हर उन्होंने कहा ज़हर से मैं इसका संपर्क कराऊँगा, तो ये पौधा कुम्हला जाएगा या मर जाएगा। तो जगदीश चंद्र बसु जी को जानबूझकर नकली ज़हर दिया गया। तो नकली ज़हर से जब उन्होंने उसकी क्रिया कराई, पादप की 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कुछ भी उस पादप को नहीं हुआ, तो एक ठाका छूटा, पूरी वैज्ञानिक सभा में हँसने लग गए कि देखो ये आए हैं भारतीय, पशुओं में पदुओं इसमें पादपों में जीवन होता है ना? इनको कुछ पता कुछ नहीं है। हँसने लगे, सभी लोग खिलखिलाने लगे। जगदीश चंद्र बसु ने जो पुड़िया में जो ज़हर था, वो सबके सामने कोई 500 वैज्ञानिक थे, एक साथ अपने मुँह में लेके उसको खा गए वो। उन्होंने कहा मुझे अपने प्रयोग पर इतना विश्वास है कि यदि ये पौधा नहीं मरा, तो ये ज़हर नकली है, मेरा भी कुछ नहीं होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं, दंग रह गए वैज्ञानिक। आखिर में असली ज़हर मँगाया गया और असली ज़हर का संपर्क कराते ही वो पौधा कुम्हला गया। तब यूरोपीय वैज्ञानिक ने और समस्त वैज्ञानिक जगत ने ये माना कि जगदीश चंद्र बसु की खोज बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्रों में किसी पेड़ के पास भी जाएँ, पशु के पास भी जाएँ, अरे और तो क्या पहाड़ के पास भी जाएँ, नदी के पास भी जाएँ, तो उसको एक देवी का, एक देवता का, एक चेतन का दर्जा दे रखा है। पेड़ के पास भी हम अपना फल लेने जाएँ, लकड़ी लेने जाएँ, पत्ती लेने जाएँ, औषधि लेने जाएँ, तो हमारे शास्त्रों में, श्रुतियों में लिखा हुआ है कि हमारा साधक, हमारा प्राणी, हमारा दर्शन का जो साधक है, वो प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के कि हे पौधे, हे देवता, मेरी आजीविका, मेरा जो भोजन है, वो तुमसे चल रहा है, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी ये औषधि या फल लेना चाहता हूँ। यानी जड़ से भी चेतन का सा व्यवहार। तो परा जो है, भक्त जो है, वो सब में चेतन का ही अनुभव करता है, उस परमात्मा को ही अनुभव करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज प्रभु में उमा जे उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करही विरोध। जब दूसरा है ही नहीं, देखिए बहुत गहराई की बात है। राग और द्वेष कब होगा? जब दूसरा होगा, द्वैत होगा। जब दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता एक है, तो राग और द्वेष कैसे हो जाएगा बताइए? संभव ही नहीं है। मैं इसी बात को एक बहुत सरल उदाहरण से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे शरीर का कोई अंग सपोज मान लें हम हमारा सीधा हाथ या उल्टा हाथ कोई भी मान लें, खराब हो गया। अब 5,000 रुपए महीने की दवाई बता दी डॉक्टर ने, मालिश अलग बता दी और ये कह दिया अब ज़िंदगी में ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए उस हाथ का? सुबह शाम उठ के एक तो उसको जो है भला-बुरा कहें, गालियाँ निकालें कि तूने हमारे 5,000 रुपए डुबो दिए और ज़िंदगी में तू काम कुछ आएगा नहीं, तेरी मालिश और करो बैठ के। ऐसा भाव हमारे मन में आ जाता है तुरंत ही शायद। मुझे आपके सिर हिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं आता है। 5,000 रुपए महीने का खर्चा है, काम कुछ नहीं आएगा। अरे! नहीं आता है, किसी के ही नहीं आता है। अच्छा, खाना तो हम सब खाते हैं, तो खाना खाते-खाते जो है, जीभ कभी आई है दाँतों के बीच में? हाँ, आई है। तो उस समय मूसल-वूसल कोई पत्थर दिखे घर में तो उसको उठा के और तोड़ देना चाहिए दाँतों को क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लिखित में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि महाराज देखो गलती हो गई, अब की बार माफ करो, अगली बार से हम नहीं काटेंगे। हो सकता है फिर काट ले, उसी दिन काट ले, अगले दिन फिर काट ले, तो तोड़ने चाहिए फिर तो दाँत हमको। अरे गलती कर रहे हैं ना, जीभ बेचारी क्या कर रही है उनका? अकेली है 32 के बीच में तो तोड़ देना चाहिए, 2-4 को तो कम से कम तोड़ें, 32 को नहीं तो। नहीं, अरे इस पे भी नहीं। तो अब बताइए क्यों? जवाब आप खुद दें। निज प्रभु में देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध।
हमें दुष्टता दिखती है दुष्ट में, लेकिन भक्त को और भगवान को दुष्टता दिखती नहीं। हम कहेंगे बड़े बेवकूफ हैं। अरे कैसे कोई द्वैत हो तो दुख दिखे कोई दूसरा। भगवान कहते हैं, बहुत प्यारी बात भगवान ने कही, नैमे देशो अस्ति नमः प्रिय। मेरा कोई ना तो द्वेषी है ना प्रिय है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, क्योंकि सत्ता एक ही है, एक ही भगवान तो अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वो कम से कम काम आता हो, गंदी जगह हो, तो भी उसका इलाज हम बढ़िया डॉक्टर से ही कराते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं। हमारा अंगों को लेके हमारे मन में कोई भेद नहीं। हाँ, व्यवहार भेद तो है, व्यवहार भेद तो है। हम शौच क्रिया के लिए जाएँगे तो हाथ धोएँगे, व्यवहार भेद तो है। आँख से अलग व्यवहार है, कान से अलग है, हाथ से अलग है, पैर से अलग है, व्यवहार भेद है, हमेशा रहेगा व्यवहार भेद। सृष्टि में यदि कोई कहता है कि व्यवहार भेद गलत है, तो ऐसी मूर्खता कोई दूसरी हो नहीं सकती। ये साम्यवाद जो उठी थी आंधी साम्यवाद की पूरे विश्व में, सबको समान कर दो, वो उसी तरह जैसे उठी थी, उसी तरह खत्म हो गई, क्योंकि ये संभव ही नहीं। व्यवहार में समानता तो पतन का रास्ता है, भगवत गीता बताती है। हाँ, तात्विक एकता अवश्य होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा तो कोई ना तो द्वेषी है ना प्रिय है, लेकिन ये भजन्ति तू माम भक्त्या, जो भक्त मेरा ही आश्रय रखते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं उनके लिए तो मैं विशेष रूप से प्रकट हूं भई। सूरज की किरणें एक तो लकड़ी से हम पास कराएं, लकड़ी रख दें सूरज की किरणों के हमारे बीच में, तो सूरज की गर्मी मिल जाएगी हमको? नहीं मिलेगी। सूरज का कोई दोष? अच्छा शीशा रख दें, एक ट्रांसपेरेंट शीशा रख दें, कांच रख दें, तो धूप आ जाएगी। और एक आतिशी शीशा रख दें, जिसे प्रिज्म भी कह सकते हैं हम। हमने जब फिजिक्स पढ़ते थे, भौतिक विज्ञान, तब इस तरह के प्रयोग किए थे। आतिशी शीशा यानी प्रिज्म रखें, तो वो जो प्रकाश है, वो प्रिज्म से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, वो रुई को जला देता है, रुई को जला देता है। तो ये 3 तरह का व्यवहार जो सूर्य कर रहा है, सूर्य की किरणें कर रही हैं, इसमें सूर्य दोषी है, वो पक्षपाती है सूर्य, या हम पक्षपाती हैं, वो पदार्थ पक्षपाती है। तो इसी भाव को लेके भगवान कह रहे हैं कि मेरा तो कोई भी द्वेषी या प्रिय है ही नहीं। वो भी कैसे सकता है? अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। पुनि पुनि सात्य कहूँ तोहे पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। देखिए 3 चौपाई ली हैं, 3 चौपाइयों में पूरा श्लोक निचुड़ के आ जाता है। पहले तो कह रहे हैं मेरी सब पे बराबर दया है, सब मेरे ही उपजाए, मेरे ही रूप हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन कहते हैं मैं सत्य वचन कहता हूँ कि जो मेरा सेवक है, जो मेरा भक्त है, वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अरे एक छोटा बच्चा जो माँ के अलावा कुछ नहीं जानता, शिशु है, तो माँ उसके प्रति और बड़े बच्चे के प्रति क्या एक जैसा व्यवहार करे? ये समता हुई, ये समानता हुई, या छोटे बच्चे का विशेष ध्यान रखे और बड़े बच्चे का उसी हिसाब से, ये समानता हुई? भक्त पक्षपाती होते हुए भी भगवान समता ही दिखा रहे हैं। ये इस श्लोक का मूल मंत्र है। ये पक्षपात नहीं है, ये समता है। एक वैद्य के पास यदि हम जाएं और
हमसे आगे एक मरीज हो, उसको वैद्य के भई ऐसा है रोजाना 100 ग्राम घी आपको खाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, खा लेंगे। आप कह रहे हैं देसी देसी गाय का घी खाइए, खा लेंगे। हमारा नंबर आया, हमें घी बहुत पसंद है। अच्छा, आपको 15 दिन तक घी सूंघना भी नहीं है, हैं? क्या कह रहे हो? अरे घी की छोड़ो, मैं काढ़ा दे रहा हूँ एक। हाँ, काढ़ा। चिरायते का कुटकी और चिरायते का सूंघते उल्टियाँ हैं, वो पीना पड़ेगा। अरे यार, ये वैद्य जी बड़े खराब है यार, इनका मामला बताओ। हमारी आँखों के देख सामने-सामने ही इतना गड़बड़ कर रहे हैं ये। वो तो मना कर रहा है मैं 50 ही खाऊँगा, उसको तो 100 खिला रहे हैं। तू 100 खा, और हम कह रहे हैं महाराज हमारा घी के बिना नहीं चलती है रोटी, हमसे कह रहे हैं रूखी रोटी खानी पड़ेगी। इनका मामला बहुत गड़बड़ है साहब। और हमारे घर में हमारी माँ भी ऐसे ही करती है। हम जब बीमार पड़े तो हमने कहा, अरे मैया हमको रोटी दे दे। तो बड़े भाई को तो जो ऑफिस जा रहा था उसको कहा तू 4 खाने के बाद, उसने कहा मैया अरे 2 और खा, 6 खा, 6 खा। और हमसे कह रहे हैं ना, नहीं, 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 रोटी नहीं खानी। अरे ये सब वास्तव में दुनिया फर्जीवाड़ा है। ये सब बेकार के लोग हैं। हाँ, हमने तो गीता में पढ़ा था समता भगवान का रूप है, और ये देखो माँ होके ही ऐसा। ये देखिए इसी बात को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। ये जो पक्षपात है, ये जो विषमता है सृष्टि की, ये विवेक मूलक है, ये भेद मूलक नहीं। अरे वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी वैज्ञानिक व्यवस्था कोई हो नहीं सकती दुनिया में, हो नहीं सकती। आज हमारा दिमाग इतना मताग्रही है, हमारे संस्कार इतने प्रबल हैं, हमारे दिमाग में कचरा इतना भर दिया गया है जाति और वर्ण को लेके कि यदि इस पे चर्चा की जाए तो कई लोग विरोध करते हैं बहुत बुरी तरीके से। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस वर्ण व्यवस्था का मूल नहीं पता कि कैसी कृपा है भगवान की। अरे भगवान कह रहे हैं तुम्हारी क्षमता कम है, तुम 2 किलो वजन उठा दो और तब भी तुम वैकुंठ धाम को चले जाओगे। साहब ये जोशी जी से तो आप 15 किलो वजन उठा रहे हो। ये जोशी जी ब्राह्मण दिखते हैं, हम भी 15 ही उठाएंगे। उठा भैया, 15 उठा, 20 उठा, 40 उठा। अरे तेरा 2 किलो से ही पार पड़ जाएगी, जो उनको 20 किलो से जो मिलने वाला है तेरे को 2 किलो से मिल जाएगा। तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है? लेकिन नहीं, हम मूर्खतापूर्ण समानता की बात करते हैं। आप, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेनिन, मार्क्स, बड़े बड़े और भी, और उनकी किताबें आप पढ़ें। साम्यवाद की प्रचंड आंधी सैकड़ों सालों तक इस विश्व में रही है, और आप साम्यवाद की बात कीजिए आज भी, पढ़े लिखों के बीच में कीजिए, अफसरों के बीच में कीजिए, वो आपको लाइक्स मारेंगे हजारों कि वाह ये है। देखिए ये जो पोंगापंथी पंडित हैं, ये शास्त्र हैं, ये तो बिल्कुल फर्जी बात करते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया, सबको समान करने का, सब गरीब अमीर कुछ नहीं, सब समान हो जाए, ये ऐसी बात कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। यदि आप वहां पे शास्त्र के इस मूल तत्व को प्रकट करना चाहें, कोई समझने वाला नहीं है वहां पे, कोई समझने वाला नहीं है। जो असंभव काम है, साम्यवाद की आंधी का जो असंभव काम है, उसको सब लायक करते हैं, क्योंकि वहां पे उस तत्व को जानते नहीं है, उस तत्व को वो जानते नहीं। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि नैमे द्वेषु अस्ति नैमे प्रिय, ये भजंती तू माम भक्त्या। जो भक्त मेरे ऊपर आश्रित है, जो मेरा ही चिंतन मनन और स्मरण करता है अर्जुन, उसका तो मैं सारा ध्यान रखता हूं। मुनीम सेठ जी के हिसाब से काम करता है। सेठ जी ने कह दिया भैया 100 बोरी चना ले लेना, ले लिए महाराज। अच्छा ऐसा करना शाम को 100 बोरी सरसों ले लेना, ले लिए महाराज। तो चने में प्रॉफिट हुआ 15 लाख का, किसको गया? सेठ जी को गया। और सरसों में डिब्बा बैठ गया 10 लाख का, किसको गया? सेठ जी को। हमारा क्या लेना देना है? तो बस भक्त ऐसे ही पूरा जीवन जीता है, भगवान के इशारे से चलता है। पहले तो उससे कोई गलत बात निकलेगी नहीं, होगी नहीं, और हो गई उसकी जिम्मेदारी कहते हैं भगवान मेरी है। हैं कर्म तो उसने किया, हाँ मेरी है। करता वो है ही नहीं, करता तो मैं हूं। यही बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और अब आगे जो विलक्षण श्लोक भगवान बोल रहे हैं 9.30 और 31,
भगवान की करुणा का मानो बादल फट रहा है, मानो बादल फट रहा है। ये ऐसे विलक्षण श्लोक हैं कि हम अपने पापों को हम ही जानते हैं। दुनिया तो हमें समझती है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे मन में जो भाव हैं, हमारे जो पूर्व हमारा जो चरित्र है, वो हम ही जानते हैं, भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसा चरित्र भी हो तो भी भगवान की कृपा की तरफ यदि दृष्टि रखें, तो वो पाप चाहे कितने ही बड़े हों, उन पापों की कोई हस्ती नहीं। और देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति हुए हमारे, गीता पे टीका भी लिखी है उन्होंने, और एक बहुत विलक्षण बात उन्होंने कही, जिसके लिए उनको जाना भी जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले अध्यापक थे वो, टीचर थे। तो एक बार एक शिष्टमंडल उनसे मिलने गया और उन्होंने कहा, साहब देखिए, कितनी बढ़िया बात है कि आज एक अध्यापक राष्ट्रपति हो गया है, कितनी बढ़िया बात है। तो उन्होंने कहा, ये ऊंची बात नहीं है कि एक अध्यापक राष्ट्रपति हो गया है। ऊंची बात ये है कि एक राष्ट्रपति अध्यापक है, क्योंकि अध्यापक का दर्जा सबसे ऊपर है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने उस अध्यापक के व्यवसाय को, उसकी उत्तमता को वो भूले नहीं। सद्गुरुदेव का जो स्थिति है, भगवान की जो स्थिति है, वो हमेशा वही रहेगी, वो अच्युत हैं। राधा कृष्णन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रत्येक पापी के आगे एक संत है। देखिए बहुत विलक्षण बात है ये। प्रत्येक पापी के आगे एक संत है। कैसी सकारात्मक सोच है। वो कहते हैं पापी होना, पाप वृत्ति होना, ये बहुत ही अस्थाई चीज है, टेम्परेरी है। देर सवेर आज न कल तो उसको संत हो ही जाना है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल रूप में तो वो है तो भगवान का अंश। अरे है तो वो सत चित और आनंद स्वरूप। तो आज नहीं तो कल, देर सवेर उसको संत हो ही जाना है। तो पापी से पापी व्यक्ति के आगे एक संत खड़ा है, और उनकी दृष्टि देखिए कि हो सकता है एक संत के पीछे एक पापी खड़ा हो, एक संत के पीछे एक पापी खड़ा हो। तो भगवत गीता की दृष्टि से हम देखें तो हम संत के पीछे के पाप को नहीं गिने, पाप पर दृष्टि नहीं दें, क्योंकि पाप हो सकता है पीछे हुए हों, लेकिन अब उसकी दिशा और दशा बिल्कुल बदल गई है। तो भगवान ऐसी ही घोषणा कर रहे हैं, बहुत ही विलक्षण घोषणा कर रहे हैं। बहुत ही आश्वासन देने वाला ये श्लोक है हम सबके लिए। आइए हम पहले श्लोक का वाचन करते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्ये सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अपि चेसु दुराचारो, आहा हा हा। मेरे को संस्कृत नहीं आती, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। पढ़ी भी नहीं ज्यादा, पहले पढ़ी तो थी लेकिन दिमाग में ज्यादा बैठी नहीं। संस्कृत के जो विद्वान हैं, आप में से कुछ हैं मुझे दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि दुराचार के आगे यदि सु लग गया, दुराचारी के आगे सुदुराचारी लग गया, तो यहाँ किसी छोटे मोटे दुराचारी की बात नहीं हो रही है। अपि यानी भी, सुदुराचारी, पापों की, दुराचार की वो सीमा जिसको कि हम शायद सोच भी ना सकें, सोच भी ना सकें। कोटि विप्र बदलाग ही जासु, है ना। कितने भी घोर से घोर, घृणित से घृणित जिसने पाप कर रखे हो, भगवान कह रहे हैं वह भी अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
अनन्य भाग, यदि वो अनन्यता से मेरा भजन करता है, ओ हो, साधुरेव से मंतव्य। भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? अभी भजन करने की बात तो कही, लेकिन कह रहे हैं सम्यक व्यवसितो ही सै। अभी उसने एक भी शुभ काम किया नहीं है, एक भी परोपकार का काम किया नहीं है, लेकिन सम्यक व्यवसितो ही से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, उसने व्यवसायत्मक बुद्धि ऐसी कर ली कि जीवन चला जाए लेकिन अब पाप कर्म नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय किया। तो भगवान कहते हैं साधु साधु साधु, वो अब साधु ही मानने लायक। वो अब भगवान सर्टिफिकेट दे दें, प्रमाण पत्र दे दें, तो किसी की हिम्मत है जो नहीं माने? क्योंकि क्रियाओं की तो बात कर ही नहीं रहे भगवान कि उसने कितने शुभ काम किए कितने नहीं किए। भगवान तो कहते हैं साधुरेव से मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि जो क्रिया होगी पाप रूपी, उसके पीछे वो कहां से गवर्न होगी, वो कहां से चलेगी क्रिया, वो जड़ ही उसने हटा दी। इसलिए वो तो साधु ही मानने लायक है। एक चोर था, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक चोर था, तो चोरी की उसने, बड़ा ऊंचा हाथ मारा राज दरबार में, आभूषण वगैरह चोर के और भागा, सिपाही भी भाग लिए पीछे पीछे। तो रास्ते में एक, आपने सुनी होगी ये कहानी, रास्ते में एक बहुत अच्छे संत थे जो कथा कह रहे थे। कथा कह रहे थे तो वो चुपचाप जो है जाके वहां बैठ गया, और इसी बात पे चर्चा चल रही थी वहां किस्मत से। संत दृष्टि, संत प्रवचन, संत वचन। उन्होंने कहा यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले और ये प्रण कर ले कि अब तक हुआ जो हुआ, गई सो गई, अब राख रही को, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है और भगवान उसके पुराने सारे कर्मों को माफ कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है, द्विज हो जाता है वो, यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले तो। ऐसा सत्संग का प्रभाव कि उसने प्रण कर लिया कि अब ये जीवन गुरुदेव के चरणों में। दीक्षा ले ली। वो जो सिपाही थे, वो जो है ढूंढ रहे थे उसको। जैसे ही दीक्षा लेने सामने आया तो दीक्षा तो दे दी, पकड़ लिया। क्यों पकड़ा भाई? कि महाराज ये चोर है। तो उन्होंने कहा अरे भाई, चोर हो तुम, तुमने चोरी की? तो उन्होंने कहा महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं, इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं। तो ले गए उसको राजा के पास कि नहीं इसी ने की, हम तो पहचानते हैं इसको, पहचानते हैं। तो उसने राजा के सामने भी यही कहा कि महाराज देखो, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। तो वो महात्मा जी जो साधु संत थे जिन्होंने दीक्षा दी, सदगुरुदेव यदि दीक्षा दे दें तो फिर जिम्मेदारी सदगुरु की हो जाती है। हाँ, फिर शिष्य की क्वालिटी क्या है, शिष्य कैसा है, वो अलग बात है। तो सदगुरुदेव की राजा भी इज्जत करते थे महात्मा की। तो उन्होंने कहा देखो साहब, ये झूठ नहीं बोल सकता, अभी मेरे से दीक्षा ली है और मैं देख पा रहा हूँ कि ये सच बोल रहा है, कहीं न कहीं कोई गलत हुई है, इन लोगों ने गलत पकड़ा है इसको। तो वो जो है राजा उनको दंड देने लग गया सिपाहियों को कि अरे, तुमने एक संत को अपमान किया, इनके शिष्य का अपमान किया, तुमको दंड दिया जाता है। तो जैसे ही उनको दंड देने लगे, तो फिर उसने कहा कि महाराज इनको दंड मत दो। क्यों? कि ये बात तो सही कह रहे हैं। अरे, अभी तो तुमने कहा चोरी नहीं की। कि देखो महाराज, ये हमारे गुरुदेव भी खड़े हैं, इनसे ही पूछो, इनकी बात झूठी हो तो मेरी बात झूठी। इन्होंने यदि ये कहा कि उसका दूसरा जन्म हो जाता है यदि ऐसा कोई निश्चय कर ले तो मैंने आपसे यही कहा बारंबार कि इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, हाँ पिछले जन्म में मैंने चोरी अवश्य की। तो तो गुरुदेव ने कहा साहब बात तो यही है। तो कुल मिला के उसको छोड़ दिया। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि अपि चेसु दुराचारो। देखिए इस श्लोक से एक तो हम ये बात निकालें जो भगवान अगले 2 श्लोकों में भी कहने वाले हैं कि भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। यदि हम अध्यात्म में नहीं चलना चाहें, भजन नहीं करना चाहें, उसके पीछे हमारा आलस्य, प्रमाद और अज्ञान ही है।
किसी भी अपराध में, किसी भी पाप में ये ताकत नहीं कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति के वो अयोग्य बना दे। ये स्वामी जी महाराज की घोषणा है स्पष्ट। छोटे-छोटे जो उन्होंने वो पम्पलेट्स भी निकाल रखे, मैंने तो उसमें पढ़ा, कहीं सुना तो नहीं मैंने स्वामी जी के श्रीमुख से, लेकिन पढ़ा है मैंने। स्वामी जी महाराज ने उसमें बहुत अच्छे से कह रखा है कि यदि हमारे पाप के कारण भगवान का दर्शन नहीं हो, भगवान के मिलने से हम अटक जाएं, तो ऐसे भगवान से मिलके भी हम क्या करेंगे? अरे पाप में सत्ता ज्यादा है या भगवान में सत्ता ज्यादा है? तो भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। देखिए, भगवान 7 वर्गीकरण करेंगे अभी। अभी यहां से पहला वर्गीकरण शुरू हो गया है। पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी योनि में हो, भक्त हो अभक्त हो, कुछ भी हो, मनुष्य जन्म मिला है, इस बात की पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास है कि ये मिला ही इसलिए कि हम जब चाहें तब भगवत प्राप्ति कर सकते। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं मनुष्य जन्म में इतना साधन, इतना समय, इतना सामर्थ्य है कि एक बार नहीं 10 बार भगवत प्राप्ति कर ली जाए। सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। वैसे भी दुराचारी हो चाहे साधु हो, जो उसका मूल है वो मूल है भगवान से जुड़ाव या भगवान से विमुखता। जैसे ही हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, जैसे किसी भी दिन किसी भी वजह से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, किसी स्वजन प्रियजन की मृत्यु हो जाए, सत्संग मिल जाए, किसी वैष्णव की, साधु की, सदगुरु की कृपा हो जाए, किसी भी वजह से भगवान की तरफ हमारी महत बुद्धि हो जाए, बस बन गया काम। एक दृढ़ निश्चय हो जाए, जैसा कि पार्वती जी का था, है ना? पार्वती जी ने जब तप किया भगवान शंकर के लिए, तो भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा, कई लोगों को भेजा, लेकिन पार्वती उनको बताया, अरे किसके चक्कर में पड़ी हो तुम? तपस्या सफल हो गई तो वो भूत प्रेत तो उनके सामने नाचते रहते हैं, गले में सांप है, नंगे धड़ंगे। किसके लिए तपस्या कर रही हो तुम? है ना? तो जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी, और तजऊ न नारद कर उपदेशु, और आप कहूं सत बार महेशु। ऐसा दृढ़ निश्चय 2.41 की यदि हम बात करें तो पार्वती माता से बढ़िया उदाहरण कोई है। ऐसा दृढ़ निश्चय भगवान के सम्मुख हो जाए, क्रिया नहीं है अभी, जैसा कि हमारी चर्चा हुई, 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। बड़े से बड़ा पाप आधा है, भगवान से विमुखता पूरा पाप है। बड़े से बड़ी अच्छी क्रिया, शुभ कर्म, परोपकार, समाधि तक वो आधा पुण्य है, और एक पुण्य है भगवान से सम्मुख हो जाना। पाप में और पुण्य में, साधु में और पापी होने में अहमता ही हमारा मुख्य है, अहमता परिवर्तन। भक्ति इसीलिए विलक्षण है। देखिए, कर्म योग से स्वामी जी कहते हैं अहमता को शुद्ध किया जाता है, तो शुद्ध करने में समय लगता है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। ज्ञान योग में अहमता को मिटा दिया जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति योग में तो अहमता को परिवर्तन करना है। जैसे कन्या का स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि कन्या का विवाह हुआ, 7 फेरे लिए, और वो अपने मन में हृदय से ये मान लेती है कि मैं तो अब इनकी हो गई। कोई माला नहीं जपनी, कोई सुबह शाम कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई अभ्यास नहीं करना, बस उसके मन में ये निश्चय हो गया कि मैं तो अब इनकी हो गई, मेरा संबंध तो अब इनसे है, तन मन धन अब इन्हीं के हैं। तो बस अहमता परिवर्तन हुई,
तो भक्ति इसीलिए इतनी सरल है, भक्ति बहुत सरल है। बाकी तो देखिए सबके हृदय में पाप और पुण्य रहते ही हैं। अच्छी वृत्ति और बुरी वृत्ति सबके हृदय में रहती है, सबके हृदय में रहती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में पाप वासना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, कोटि विप्र बध लागहि जासु, आए शरण तजहु नहीं तासु, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। वैसे भी हम एक बात बहुत अच्छे से पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। साधन तो हमारे भाव को दर्शाता है, साधन तो करना है, लेकिन तत्व प्राप्ति जो होगी वो कृपा साध्य है। और भगवान क्रियाओं को ग्रहण नहीं करते, भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना। आप कहेंगे क्रिया का कोई महत्व नहीं है। हम्म, यहाँ पेच समझें आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका भाव शुद्ध हो और क्रियाएं अशुद्ध हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। जैसा भाव होगा क्रियाएं भी वैसे ही होंगी। और भाव एक बार शुद्ध हो जाए तो अभ्यास के बस कोई गलती भी हो जाए हमसे छोटी मोटी, तो भगवान उसका ध्यान नहीं रखते। वो इतने कृपालु हैं कि हमारे गुण हमारे भावों पर ही उनकी दृष्टि रहती है। भावग्राही जनार्दना। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ये की, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माने एक भगति करनाता, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि हम भगवत प्राप्ति को कठिन माने और अपने पापों की ओर दृष्टि दें, इसका मतलब अभी हमने भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं। भगवान की कृपा का हमने अभी किंचित मात्र भी मानो अनुभव ही नहीं किया। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। अरे एक बार भगवान के सम्मुख होने का निर्णय ले लें, फिर भगवान हमारे दोषों की तरफ दृष्टि करते ही नहीं। चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में तो ऐसा प्रेम से चर्चा करते हैं कि देखो कितना प्यारा भक्त है, मेरे लिए कितना, उसके अवगुणों की तरफ दृष्टि रहती ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि बालक के प्रति जो प्रेम होता है माता पिता का, और बालक का जो संबंध है माता पिता से, जो उसका आश्रय है माता पिता के हैं, तो उसके गुणों पे नहीं जाते। वो कुछ भी बोलता है वो माता पिता को प्रिय लगता है। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो हम तो उनके जन्म जन्म के बालक हैं। हम काले हैं तो गोरे हैं तो आड़े हैं तो तिरछे हैं तो जैसे भी हैं, पढ़े लिखे हैं बिना पढ़े लिखे हैं, माला फेरने वाले हैं नहीं फेरने वाले हैं, अरे कैसे भी हैं, जिस दिन इस कृपा पे दृष्टि चली गई तो बस स्वामी जी इसी के दम पे तो कहते हैं एक बार इस संबंध को तो पहचानो। भगवान की गोदी तैयार है और भगवान की गोदी में चढ़ने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अनन्य भाग, अनन्य भाग। भगवान कहते हैं अब इसने निश्चय कर लिया। न अन्न भजती
इति अनन्य भाक अन्य भजती। अब उसको भगवान के अलावा किसी और पर भरोसा है ही नहीं। इसी अनन्य भाग होने के कारण भगवान घोषणा कर देते हैं, अर्जुन साधु रेव से मंतव्य है। अरे वो तो साधु ही मानने लायक है, क्योंकि उसने अहमता परिवर्तन कर लिया है। और जब अहमता परिवर्तन हो गया तो अब देर सवेर क्रियाएं शुद्ध हो ही जाएंगी। थोड़ा समय भी लगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम सोचें, हम तो सत्संग करते हैं, माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं, फिर भी हमारे मन में दुर्वासनाएं आती हैं। कोई चिंता मत करें, उन दुर्वासनाओं को आने दें। सत्संग नहीं छोड़ें, स्वाध्याय नहीं छोड़ें, नाम जप नहीं छोड़ें, गीता प्रचार नहीं छोड़ें। स्वामी जी कहते हैं, पेड़ की जड़ कट जाती है ना, तब भी कुछ समय तक पत्ते हरे रहते हैं उसके, लेकिन जड़ कट गई है तो आज नहीं तो कल पत्ते तो सूखेंगे। ये दुर्वासनाएं की हिम्मत क्या है इनकी, इन पाप वृत्ति की। जब फैक्ट्री बंद हो गई, जब प्रोडक्शन ही बंद हो गया, अरे तो छोटा मोटा स्टॉक हो सकता है हो हमारे पास, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान का कैसा आश्वासन है, देखिए वाह। अब भगवान बताते हैं कि जैसे ही वो अनन्य भाग होता है तो क्या होता है। मैंने तो साधु मान लिया, होता क्या है। 31वें श्लोक का हम वाचन कर रहे हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नैमे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं। देखिए ये बहुत ही भगवान की कृपा है और बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति। बहुत जल्दी अभी जो बात आई, पेड़ की जब जड़ कट गई तो पत्ते हरे हों कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। पापी से धर्मात्मा हो जाएगा क्या? पापी से धर्मात्मा कैसे होगा? पापी तो पापी रहेगा। अरे मूल में वो धर्मात्मा है ही। पापी तो रंग रोगन कहीं से लगा लाया, इधर उधर से कीचड़ लगा लाया। मूल में तो बिल्कुल गोरा चिट्टा है, बढ़िया माता जी ने श्रृंगार किया है ना, बढ़िया कपड़े पहनाए, तो कीचड़ लगा लाया कहीं गलती से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कीचड़ टिकने वाला नहीं है। अभी जो है बढ़िया पानी से स्नान करा के और फिर वही गोरा चिट्टा बना दिया जाएगा। तो भगवान कहते हैं मूल में तो वो धर्मात्मा ही है। और देखिए भगवान की बात पे तो हम फिर भी चाहे विश्वास नहीं करें, हाँ भगवान तो बातों को घुमा देते हैं, लेकिन यहाँ एक भगवान ने बहुत गहरी बात कह दी भाई। क्या कह दी? कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब देखिए भगवान कहें प्रतिज्ञा करें तो शायद भरोसा कम हो। क्यों कम हो? भगवान प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं अपनी को, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान तोड़ते नहीं है। चाहे खुद की टूट जा भले ही, भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। खुद की आन चली जा, बान चली जा, शान चली जा, है ना, लेकिन भक्त का तो पलड़ा ऊंचा रखते हैं ठाकुर जी। भगत मेरे मुकुटमणि मैं भगतन को दास। अरे भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा की? आज हरि ही जो शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी सुत, है ना। तो क्या ऐसा कुछ प्रतिज्ञा की? और भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी हम तो अस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में, महाभारत की में। और भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा कर ली कि यदि कल भगवान से मैंने शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा माता का पुत्र नहीं। वाह। और भीष्म प्रतिज्ञा तो भैया भीष्म प्रतिज्ञा ही है, बताओ भीष्म जी प्रतिज्ञा करें वो टूटे क्या? हाँ ऐसी प्रतिज्ञा आज तक हुई है क्या? बाल ब्रह्मचारी बोलिए। तो
भगवान की प्रतिज्ञा रही या भीष्म जी की रही? बोलो। अरे भगवान की प्रतिज्ञा टूटे, भगवान भगवान से सारथी बन जाए, भगवान किसी के यहाँ नौकरी कर लें तो कुछ फर्क पड़ता है क्या भगवान के? भगवान तो अच्युत ही रहते हैं, परमपिता परमात्मा पूर्ण परमेश्वर ही रहते हैं वो तो। उनकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारी स्थिति पे फर्क पड़ता है। हमारी कोई बड़ाई कर दे तो फूल के गुब्बारा हो जाए। हमसे कोई 2 बोल मीठे बोल दे तो सारी समता चली जाए। हमको ऊँचे सिंहासन पे बैठा दे और माला पहना दे तो हमको लगता है हाँ, वास्तव में यार अब तक हम भी नहीं पहचान पाए, हमारे अंदर कितने बढ़िया गुण हैं। देखो तो सही इस आदमी ने पहचाना है हमको। हाँ, ये जानता है हमारी क्वालिटी। हम तो खुद को ही नहीं समझ रहे थे अब तक हम इतने बड़े हैं। और वही जो है आपको चीफ गेस्ट बुला के और पहचाने नहीं और आप वहाँ दरी पे बैठ जाओ पीछे-पीछे तो जो है गुब्बारा वो जो था चीफ गेस्ट का वो धरा रह जाए। यानी हम ऊँचे बैठाने से तो ऊँचे होते हैं और नीचे बैठाने से हम नीचे होते हैं। हमारा खुद का कुछ नहीं लेना-देना। लेकिन भगवान तो चाहे सारथी हों महाभारत के युद्ध में, लेकिन अच्युत रहते हैं वो। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया। पहला शंख तो भगवान श्री कृष्ण ही बजाएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण ही है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, वो किसी भी स्थिति में हो, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अच्युत हैं। तो इसलिए भगवान ने एक बड़ी चाल खेल दी है हमको आश्वासन देने के लिए। हमसे बहुत प्रेम करते हैं ना। वो कहते हैं अर्जुन ऐसा है मैं कहूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी भैया। हाँ, हमारी थोड़ी-सी रेपुटेशन सही नहीं है। ऐसा करो अर्जुन तुम प्रतिज्ञा तुम करो प्रतिज्ञा कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि तुमने यदि प्रतिज्ञा कर ली तो फिर वो बात तो फिर अटल हो गई और भगवान को भक्तों से हारने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। अच्छा दादाजी अपने 5 साल के पोते से जीत जाएं तो उनको मजा आता है या हारने में मजा आता है? सच्ची-सच्ची बताओ भैया दादाजी दिख रहे हैं मुझे तो सामने सारे दादा-दादी दिख रहे हैं। हैं? बहुत बड़े अफ़सर हो आप, सफ़ेद हो गए बाल, बहुत बड़ा अनुभव है आपका, बहुत बलशाली हो हर तरीके से। उस 5 साल के टुपुकले से हार रहे हो क्या? अरे साहब हारने में जो मज़ा आया आज तक जीतने में नहीं आया है। ये क्या हो रहा है? तो बस भगवान भी मानो भक्तों से हारने के लिए तैयार ही बैठे हैं। आहाहा! हराने वाला तो हो कोई उनको उनको हराने वाला हो, वो हारने के लिए ही बैठे हैं, है ना? और अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं उस प्रेम के बस होके। वो पूर्ण परमात्मा, वो सब जगत के मालिक सब कुछ भूल जाते हैं। अरे बलि बाली काली निकट और हारे श्याम सुजान और का अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान। अरे बलि के आगे, बाली के आगे और काली के आगे, काली यानी कालिया नाग के आगे, तीनों से भगवान हार गए। तो कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो रोज ही हारते हैं। अरे अपने सखाओं से रोज पिटते हैं वहां, रोज उनकी दाव देते हैं, उनको कंधे पे बैठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी हाँ करते हैं, अरे भैया मेरे को जात वार मत करो, जरा मेरे को खिला लो। वो तो रोज ही हारते हैं अपने भक्तों से। अरे बलि महाराज ने बताओ बेचारों ने तो ये कहा महाराज तुम 3 पग जमीन लोगे, इतने सुंदर तुम्हारा रूप है। अरे कहाँ सन्यासी हो तुम? तुम्हारी कहाँ लंगोटी सुखाओगे? कहाँ गाय बांधोगे महाराज? कहाँ कुटिया बनाओगे? 3 पग जमीन ले रहे हो? अरे मैं बलि हूँ, पूरी पृथ्वी का मालिक हूँ, कम से कम 2 4 5 बीघा तो ले लो। नहीं, हम तो देखो भैया हम अकिंचन ब्राह्मण हैं, हम तो 3 ही पग लेंगे। अब बताओ कितनी चालाकी कर रहे हैं? वो तो बेचारा कह रहा है महाराज ज्यादा ले लो, कहीं आपका घर पर कुछ होगा, गाय गाय बंधेगी, ज्यादा ले लो। मतलब इतना उनको नहीं हम ज्यादा हम अकिंचन ब्राह्मण हैं। देखो कैसे अकिंचन ब्राह्मण है मतलब और बेचारे के सब उसका नाप लिया और दो दो पैरों के बाद तो वो तीसरा पैर और लहरा रहे हैं, इसको कहाँ रखूं मैं? तुमने प्रतिज्ञा भंग की है, तुम नरक में जाओगे, उसको दंड दे। उसको भय दिखा रहे हैं बेचारे को, बताओ कैसी कर रहे हैं उसके संग। लेकिन उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया बलि महाराज ने। ओ हो बलि महाराज जो नवदा भक्ति है ना,
नवदा भक्ति का देखिए, भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। अरे असुर हैं, बलि राजा, राक्षस राज हैं, लेकिन नवदा भक्ति का जो सूर्य है, नौवीं जो भक्ति है, जो सबसे लास्ट में आती है, उसके आचार्य कहे गए। आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के आचार्य कहे गए बलि महाराज। बोलिए आप। उन्होंने अपने आप को कि महाराज सब कुछ तो आपने ले लिया, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा को भंग नहीं होने दूंगा। अभी महाराज मेरा अहम बचा है। मैं कैसा मूर्ख हूं, कैसा मूर्ख राज हूं। मैं राक्षस राज नहीं हूं, मैं मूर्ख राज हूं, हैं जो सबको देने वाले हैं, जिन्होंने मुझको दिया है। मैं ऐसा अहंकारी हो गया कि मैं आपको देने लग गया। तो महाराज अब मेरे पास एक चीज और बची है। क्या बची है? ये अहंकार बचा है प्रभु। ये भरा पड़ा है खोपड़ा में, इसको ले लो आप। तो अपना सिर रख दिया और भगवान ने अपना चरण कमल जो है उनके सिर पे रख दिया। संकुचित हो गए भगवान। जैसे ही बाली ने आत्मसमर्पण किया, आत्मनिवेदन किया, भगवान संकुचित हो गए कि देखो मैंने क्या बोल के और क्या ले लिया इससे। गुलाम हो गए भगवान। ऐसा किसी को वरदान नहीं दिया है। आप पूरे शास्त्र उठा के देख लो, भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं आपका द्वारपाल बनूंगा, आप राजा बन के रहो। पाताल लोक दे दिया उनको पूरा, मैं खड़ा रहूंगा आपके। वो सीट पे बैठे हैं सुबह शाम, ये पूरे 24। और भगवान जब कोई ड्यूटी करते हैं तो हमें पता है कैसा करते हैं। अर्जुन का रथ हाँकते हैं तो कैसा हाँकते हैं, घोड़ों की मालिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, ये अर्जुन का द्वार खोलते हैं। ये कभी नहीं दिखाते कि मैं जो है, मैं तीनों लोकों का मालिक हूं। तो बलि के आगे भगवान हारे हैं और बाली के आगे भगवान हारे। बाली ने कहा महाराज आपने सुग्रीव से मित्रता की, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सुग्रीव क्या मिलवाएगा आपको माता सीता से? अरे आप मुझसे कहते हैं, जिस रावण ने आपकी माता सीता को हराया, उस रावण को तो 6 महीने मेरी कांख में रहा है वो, लेकिन आपने फिर भी इस मित्रता के आगे और मेरे को जो है घात से मार दिया। तो भगवान ने कहा अरे तू पापी है, अनुज बधु भगनी सुतचारी, है ना, सुन सठ ये कन्या समचारी। और तू सुग्रीव मेरे शरण में आ गया है, फिर भी तू मारना चाहता है, तू घोर पापी है। तो बाली बोला प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। कि आप मेरे सामने खड़े हो प्रभु, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आपके सन्मुख हूं, क्या अब भी मैं पापी हूं? तो भगवान भूल गए अपनी प्रतिज्ञा, अपना सख्यपना भूल गए। और अभी तो उसको पापी कह रहे थे, उसको ललकार रहे थे, और भगवान ने सारा अस्त्र शस्त्र छोड़ के और बाली का सिर अपनी गोद में रख लिया और उनके सिर पे हाथ फिरा रहे हैं और ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि बाली तुम अपना तन रख लो, मैं तुम्हारा तन जो है, तुम अचल राज्य करो जितना चाहें। तो भगवान ने कहा, बाली ने कहा प्रभु क्यों मेरे को भुलावा दे रहे हो? ऐसी मृत्यु, अरे आपकी गोदी में मेरा पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा की गोदी में मेरा स्वर, आपका कर कमल मेरे सिर पर, और आप मेरे से बातें कर रहे हैं, मेरा प्रेम आपका। ऐसी मृत्यु आज तक तो किसी को मिली नहीं, मुझे कहाँ भुलावे में डाल रहे हो प्रभु? तो कहते हैं बाली के सामने भी भगवान हार गए और काली के आगे भी भगवान हार गए। काली को भगवान ने दे दे थाप, ऐसा कथक नृत्य किया, ऐसा तांडव किया, बेचारे के खून ही खून हो गए 1000 मुखों में। और बाद में कहा क्यों भाई, तुम जो है इसको, यमुना को जो है तुमने बेसैला कर रखा है, सारे जीव जंतु मर रहे हैं, हमारे सब सखा परेशान हो रहे हैं। तो कालिया नाग ने भगवान को हाथ जोड़ के स्तुति नहीं करी इतनी पिटाई होने के बाद भी। देखना आप, शायद मैंने चर्चा की हो, भागवतम में हमने ली थी चरित्र ये। कालिया नाग की स्तुति पूरी भागवतम में 18,000 श्लोकों में सबसे विलक्षण स्तुति है, सबसे छोटी और सबसे विलक्षण स्तुति है। क्या स्तुति है? तो उन्होंने कहा महाराज एक चीज बताओ, आप जिस डिब्बे में आपने जो भरा, चीनी भरी,
और उसमें हाथ दोगे तो क्या मिलेगा? चीनी मिलेगी या जहर मिलेगा? अरे जहर भरोगे, जहर मिलेगा, चीनी भरोगे, चीनी मिलेगा। तो मेरे अंदर आपने ये जो हमको सांपों को बनाया, ये स्वभाव किसने दिया? तो भगवान ने कहा, अरे हाँ, बात तो भैया सही है। तो भगवान बाली के आगे भी हार गए। भगवान ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, उनकी स्तुति पढ़ो आप, 4 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के। बाली ने बिल्कुल नहीं कहा कि मेरी कृपा करो, मेरा उद्धार करो, उन्होंने तो यही कहा, बताओ महाराज, आपने स्वभाव बनाया, हमारा जड़ स्वभाव बनाया, क्रोधी बनाया, जहर भरा बनाया, अब बताओ हम अमृत कहाँ से लाएं? तो भगवान बड़े खुश हो गए उसकी सरलता पर, उसकी दीनता पर, है ना? तो कहने का मतलब, भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कहते हैं मूल में तो हम धर्मात्मा ही हैं। तो वो अर्जुन सस्वत शांति निगच्छति, इस बात को कोई समझ ले, फिर वो विचलित नहीं होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वो भगवान में उसका लगन, उसका प्रेम बना रहेगा। और भक्तों की तो हर बात को भगवान रखते हैं, हर बात को भगवान रखते हैं। बहुत सारे चरित्र हैं, मैं एक छप्पे लेना चाह रहा हूं, जिससे पता चलता है कि भगवान भक्तों के पीछे पीछे, वो जो कह दें उनके मुंह से जो निकल जाए, उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि कैसे उसको पूरा कर दें, कैसे पूरा करते हैं। जैसे जब विशेष प्रेम होता है, तो प्रेमी या प्रेमिका या दो प्रेम करने वाले दूसरे को आदेश भी दें कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए बनाओ, तो उस आदेश को सुन के उसको प्रसन्नता होती है। माँ को कि अरे बच्चे ने मेरे से आज ये मांगा है, ये नहीं है कि इसमें इतना समय लगेगा, इतनी मेहनत लगेगी, नहीं नहीं, आज इसने ये मांगा है, मुझे ये बना के खिलाना है। तो ऐसे ही भगवान भी भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं, है ना? एक छप्पे है, मैं एक छप्पे ले रहा हूं, बहुत थोड़े से मैं लूंगा। चारों जुग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा साची करन, चारों जुग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा साची करन। कोई सा भी जुग हो, चारों जुगों में भक्त की बात को तो सच्चा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार ही खड़े हैं, मान लो, है ना? भक्त के मुंह से कुछ निकल जाए, प्रहलाद जी की भगवान सोचे ये तो पुकार ही नहीं रहे मेरे को, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, है? हिरण्यकशिपु उनको मार ही देगा। अचानक ऐसा संयोग हो गया, कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं है मेरे भगवान? अच्छा, कहाँ नहीं है तेरे भगवान? इस खंबे में है क्या? तो उसने कहा हाँ है। तो ले, तो दी उन्होंने गदा खंबे में, तो खंबे में गदा दी, तो वहां से तो भगवान प्रकट हो गए। वो तो तैयार ही खड़े थे कि प्रहलाद जी जरा मेरे को इशारा तो करें। दारूमयी तरवार सार में रची भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। मैं समझाता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। दारूमयी तरवार सार में रची भुवन की, एक भुवन सिंह जी सेनापति हुए हैं, तो राजा के साथ वो आखेट के लिए जाते थे, बहुत वीर थे। एक दिन क्या हुआ, एक हिरनी थी, उसका शिकार किया, वो हिरनी गर्भवती थी, तड़प तड़प के उसने जान दे दी। उस दिन से भुवन जी को जीव हत्या से एकदम से ऐसा मन उचाट हुआ। अपनी माता को बताया, तो माता ने कहा तू काय का वीर है, तेरे जैसा कायर मैंने नहीं देखा, जो निरीह प्राणियों की हत्या करे, जो जीव हत्या करे। तू वैसे भक्ति करता रहता है दिन रात बैठ के, अरे जीव हत्या, तू भगवान की हत्या करता है, मैं तुझे अपना पुत्र नहीं मानती। ऐसा कहा तो एकदम से वैराग्य हो गया। माता तो प्रथम गुरु है। अब राजा की सुरक्षा में रहते, तो करें क्या, कैसे बताएं, राजपूत हैं, सेनापति हैं। तो उन्होंने क्या किया, दारू में तलवार सार में रची भुवन की। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो तलवार थी लोहे की, वो तो निकाल दी, और वैसी की वैसी लकड़ी की तलवार बना के भुवन सिंह जी ने रख ली, और चलते रहते राजा जी के साहब के साथ। उनके जो दुश्मन थे, राजा बहुत चाहते थे, उनको पता लगा, ओ ये भुवन सिंह बहुत बदमाशी कर रहा है, ये राजा को उल्लू बना रहा है, लकड़ी की तलवार है इसकी, दारू में दार की तलवार है। तो उन्होंने एक चाल चली, एक दिन बहुत बड़ा आयोजन किया, राजा को बुलवाया, सारे
उनको बुलाया सिपह सालारों को, उनको भी बुलाया भुवन सिंह जी को, सेनापति को, और वहाँ उन्होंने आयोजन कर दिया कि देखो, अपनी-अपनी तलवार दिखाओ किस-किस की है, कैसी अच्छी। राजा ने कहा देखो मेरी कैसी, सिपह सालार ने कहा देखो मेरी कैसी है, ऐसी चमकती-चमकती तलवार है। आखिर में भुवन सिंह जी का नंबर आया। भुवन सिंह जी की बड़ी चिंता, आत्मचक्र पड़ गया। तो भुवन सिंह जी निकाल नहीं रहे थे। तो राजा ने कहा भुवन सिंह जी, जरा निकालो अपनी तलवार, आप तो इतने वीर हो, किसकी तलवार है आपकी? तो भुवन सिंह जी तो भक्त थे, झूठ तो कैसे बोले। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी तो दार की है। तो दार बोलना मतलब लकड़ी की है। दार बोलने लगे तो सरस्वती जी बैठ गई, उन्होंने कहा मेरी तो सार की है। सार यानी फौलाद की है। तो जैसे ही सार की बोला और निकाली तलवार, तो सबसे ज्यादा चमकती हुई फौलाद की तलवार निकली। भुवन सिंह जी जो है गदगद हो गए। कैसी कृपा है भगवान की, ओ हो। भगवान ने दार की तलवार को सार की कर दिया। और एक उदाहरण और है, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। ये दोनों ही उदाहरण उदयपुर के महाराणा के हैं। उदयपुर की उदाहरण है दोनों ही। उदयपुर में चतुर्भुजी का मंदिर है, आज भी है, अभी भी है। चतुर्भुजी के मंदिर में जो महाराणा थे उदयपुर के, वो रोजाना दर्शन करने आते। तो एक देवा नाम के पंडा थे, आते थे, रोज का नियम था शयन आरती में। तो वो जो प्रसादी माला होती वो राणा को पहनाई जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, महाराणा बहुत लेट हो गए, देरी हो गई। अब शयन का वो आ गया, शयन करना था तो शयन कर दिया, भगवान को ज्यादा क्या जगाएं। तो उन्होंने क्या किया, प्रसादी माला का अपमान भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो प्रसादी माला देवा पंडित जी ने खुद ने धारण कर ली और भगवान को शयन, जैसे ही धारण की तो सूचना मिली उधर से, महाराणा साहब चले आ रहे हैं। अब तो देवा जी थर थर कांपने लगे। अब उनका और तो कुछ सूझा नहीं, खट उन्होंने जो है एकदम से तेजी से वो माला निकाली और महाराणा आए तो उनको जो है पहना दी। अब जल्दबाजी में क्या हुआ, उनका वो सफेद उनके बाल हो गए। एक बाल जो है उनके उखड़ के और माला में लग गया। तो जब राजा ने माला ग्रहण की तो उन्होंने कहा अरे सफेद बाल, तो ठाकुर जी के क्या बाल सफेद हो गए? तो देवा पंडित जी ने कहा हमारा सफेद हो गए, सफेद हो गए होंगे। अब ठाकुर जी ने पहनी है माला तो सफेद हो गए होंगे। अब मैं तो उन्होंने कहा अच्छा, तो हम कल देखेंगे, अभी तो ठाकुर जी शयन कर गए, हम कल आते हैं, है ना, हम देखते हैं ठाकुर जी के भी बाल सफेद हो जाते हैं। हैं? कल तुम्हारी, मैं मन में सोचा कल तुम्हारी पंडित जी महाराज तुम्हारी खैर नहीं है। तो अगले दिन वो गए तो देखा तो ठाकुर जी के बाल सफेद थे। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ठाकुर जी के बाल कैसे सफेद हो सकते हैं, ये पंडित इतना चालबाज है। तो उन्होंने अंदर से दर्शन करते हैं महाराणा, तो ठाकुर जी के बाल को सफेद को उन्होंने पकड़ के खींचा। खींचा तो ठाकुर जी सिसकाए और रक्त की धार जो है बह निकली। रक्त की धार आके राजा पे गिरी और राजा उस वेग को सहन नहीं कर पाए। ये सत्य घटना है, इतिहास में भी लिख रही है। 3 घंटे तक राजा बेहोश रहे और उसके बाद ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आज से कोई महाराणा दर्शन करने के लिए नहीं आएगा अंदर। आज भी चतुर्भुज जी के मंदिर में आप चले जाए, मैं तो गया हूँ, चतुर्भुज जी के मंदिर में महाराणा दर्शन नहीं करते। और ठाकुर जी के बाल देवा पंडित के लिए ठाकुर जी ने अपने सफेद तो कहने का मतलब है कौनते प्रति जानी ही नैमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा तो अटल है, अटल है। तेरी प्रतिज्ञा तू कर लेगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अरे 8:50 हो गई, ओहो। तो भगवान बड़ी विलक्षण जो है ये, अब क्या करें भाई, ये समय हो जाता है पता नहीं, है ना। कौनते प्रति जानी ही नैमे भक्त प्रणश्यति, उस भक्त का पतन नहीं होता, नहीं होता। ऐसा भगवान ने खुद ने आश्वासन नहीं दिया, दिला दिया अर्जुन से। इसलिए इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, चतुर्भुजी महाराज की जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कल कल जो है पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे।
बहुत विलक्षण श्लोक है, हालांकि 33 और 34 ही बचे हैं ना, अब तो 32, 33, 34 तीन है। करेंगे कोशिश कल जल्दी हो जाए। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई किसी भक्त के मन में कोई भाव हो कहने का, तो कृपया जो है अनुग्रहित करें हमें। जेएमएल गुप्ता साहब के दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी सर। अरे आपकी तो यार संतोष जी, आपकी तो मुस्कुराहट ही ऐसी है, सबको घायल कर देती है। अब आप मेरे को कृपा पूर्वक किया करो कुछ, आप ऐसे मत कहा करो आप। ऐसे आपका आशीर्वाद दिया करो आपका आप। बोलना, आप देखो मैं मुस्कुराहट, म्यूट कर रहा आपकी हूँ, मैं म्यूट पर्सनल। कर रहा हूँ आपको, आप कोई आशीर्वाद दो तो बताओ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों की क्या जय पलट हो, हुई, जय हो, कितने लोगों के जीवन बदल गए। जय हो महाराज, जय ये हो महाराज, आपने जब से शुरू किया है ना श्लोक, मैं जय हो। आपसे बात नहीं कह रहा, अब मेरे इसको ख्याल से आप कोई बहुत। कोई कुछ पूछना चाहे तो देखिए, मैं किसी का यदि अब है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका जो ये भाव भक्ति का ये कर रखा कि दुराचारी से दुराचारी और कैसे भी, और फिर वो आपने ये बताया कि भाई वहां कहीं जाके के जो मंदिरों में जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कोई ये नौवें अध्याय में आया है ना कि हाँ कोई भी आदमी, ये गली का शिव जी का मंदिर है, जी महाराज। गली में शिव जी का मंदिर है। एक जैन महाराज ने मुझसे पूछा था ये चीज कि जी हमारे जैन गली में एक जैन का मंदिर है और हम महावीर जी जाते हैं, तो महावीर जी में ज्यादा विशेष महावीर भगवान है, जैन मंदिर में जो गली मंदिर है वो जैन उसमें महावीर जी नहीं है क्या? देखिए, ये साधक की स्थिति पर निर्भर है ना। हमारी जो स्थिति है उसी हिसाब से शास्त्र जो है हमको मार्गदर्शन करते हैं। जैसे बद्री नारायण जी, शास्त्रों में ये प्रावधान है कि बद्री नारायण जी अभी जो वर्ष खंड चल रहा है, अभी जैसे 9 वर्ष खंड है, भागवतम में आया, भारत वर्ष एक है, ऐसे 8 और हैं। तो अभी बद्रीनाथ जी जो महाराज हैं वो भारत वर्ष के अधिपति हैं और नारद जी उनके देवता हैं, पुजारी हैं। तो ऐसा शास्त्रों में प्रावधान आया कि हमको बद्रीनाथ जी अवश्य जाना चाहिए, उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो जब तक हमारी स्थिति ऐसी है कि बद्रीनाथ जी के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा है और बद्रीनाथ जी का भाव हमको गली के मंदिर में नहीं आ रहा है, हमारे लिए ये शास्त्र लागू है। और रैदास जी की स्थिति हो जाए कि कटौती में गंगा प्रकट हो जाए, तो अब रैदास जी गंगा जी जाए चाहे कटौती में गंगा जी जाए। फिर गली का मंदिर बन व्यर्थ है फिर तो। मैं निवेदन यही कर रहा अग- हूं कि हमारा भाव गली के मंदिर में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, तो गली के मंदिर में भी कहाँ दिक्कत है, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, तो तब तक जाएं, पहुंचना तो वही है। रैदास जी तो कटौती में भी गंगा देखते ही है ना, तो वो हाँ, तो रैदास जी ये कहाँ जाते भाव हैं? के ऊपर ही आश्रित हो गया ना, भाव पे डिपेंड है ये। भाव पे ये है। परमात्मा तो जहां आवाज कट रही प्रकट है मेरी। होते हैं हाँ, पूर्ण भाव रूप पे ही से डिपेंड है प्रकट ना होते सर। हैं। भाव पे ही है, भाव पे ही है ना। हाँ, तो जब तक उनका भाव महावीर जी में है तो जाने दें ठीक उनको है। महावीर जी, है ना। कोई दिक्कत नहीं साहब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद।